नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पौष मास में पड़ने वाले रवि प्रदोष व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको रवि प्रदोष का महत्व और पूजा विधि भी बताएंगे, साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। सनातन पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में कोई न कोई व्रत त्योहार अवश्य पड़ता है। दिनों के अनुसार देवताओं की पूजा होती है तो तिथियों के अनुसार भी व्रत उपवास रखे जाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मास की एकादशी पुण्य फलदायी बताई जाती है, उसी प्रकार हर मास के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी व्रत उपवास के लिए काफी शुभ होती है। एकादशी में जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहीं त्रयोदशी तिथि जिसमें प्रदोष व्रत भी किया जाता है में भगवान शिव शंकर की आराधना की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो सकता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी को रखा जाता है, लेकिन हर त्रयोदशी की पूजा वार के अनुसार की जाती है। प्रत्येक वार की व्रत कथा भी भिन्न है। रविवार को आने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत से न केवल भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम आपको रवि प्रदोष की पूजा विधि और कथा के बारे में बताते हैं। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। उत्तर भारत में इसे प्रदोष व्रत तथा दक्षिण भारत में प्रदोषम कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। प्रदोष व्रत हमेशा अलग अलग दिन पड़ता है। सप्ताह के विभिन्न दिनों पर पड़ने के कारण प्रदोष व्रत का महत्व भी बदल जाता है। इस बार प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है। इसे रवि प्रदोष या भानुवार प्रदोष कहते हैं। जनवरी 2021 में 10 जनवरी को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह इस वर्ष का पहला प्रदोष है। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष की व्रत व पूजा विधि। रवि प्रदोष व्रत विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु खास होता है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी विषयों से परेशान हैं, तो यह व्रत अवश्य करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इस दिन अन्न ना खाएं, केवल फलाहार लें। साथ ही रवि प्रदोष के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस व्रत से न केवल मनुष्य निरोगी होता है, बल्कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा करने के लिए मंदिर को साफ करें और एक कलश में जल भर लें। उसके बाद थाली में सफेद फूल, धतूरा, फल और बेलपत्र रखें। इसके बाद दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर शाम को सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान करें और शिव जी की पूजा करें। ध्यान रखें कि रवि प्रदोष की पूजा शाम 4:30 बजे से 7 बजे के बीच में करें। आइए अब आपको बताते हैं प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि। जो उपासक इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं, उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधिवत तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाना होता है और वस्त्रों और रंगोलियों से सजाया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करते हैं। खीर का प्रयोग हवन में आहुति के लिए किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव जी की आरती और शांति पाठ करते हैं और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने इच्छा अनुसार
दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों का हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगल पद कष्ट निवारण या व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथी, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राजवैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी व्रत कथा पौष मास के रवि प्रदोष व्रत की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।